ओके, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, चैप्टर नंबर 8 एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन। एप्लीकेशंस ऑफ फाइनाइट इंटीग्रेशन में एक पार्ट आता है जिसको अपन क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। क्वाड्रेचर मीनिंग कोई भी बाउंडेड एरिया है, गिवन कर्व्स के थ्रू जो बाउंडेड एरिया बनता है उस एरिया को कैसे निकाला जाए और फाइनाइट इंटीग्रेशन को यूज लेकर उस एरिया को कैसे निकाला जाए, ये इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है। अपने को जो चैप्टर का नाम दिया है एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन। देखिए, इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उसको अपन मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको अपन चेक करेंगे कि इन 4 में से कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है और उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब 4 कैटेगरी कौन सी है, 1 बाय 1 हम कैटेगरीज को देखें। सबसे पहले ऑर्डिनरी आपके पास एक पैटर्न होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज लेकर एक कर्व गिवन होता है, उस कर्व को अपन y f(x) बोल रहे हैं। इस गिवन कर्व के साथ अपने को 2 लिमिट्स दे रखी होती है, x = a और x = b। x वेरी हो रहा है और अपने को गिवन कर्व दे रखा है, दोनों लिमिट्स के बीच में आने वाला एक बाउंडेड रीजन अपने को निकालना है। इसके लिए अपने को एक इमेजिनरी स्ट्रिप डेवलप करनी है। ये फेयर वर्क होगा क्वेश्चन में, ये ग्राफ हम स्केच करेंगे और ऐसी स्ट्रिप भी बनाएंगे। इस स्ट्रिप का रोटेशन एक्स एक्सिस के ऊपर है फ्रॉम ए टू बी, तो अपनी लिमिट हुई है एक्स वेरी करता है ए से बी तक, ए और बी 2 लिमिट्स के बीच में अपन ये एरिया निकालने वाले हैं। स्ट्रिप का दूसरा सिरा अपने गिवन कर्व पर रोटेट होता है, कर्व को अपन y f(x) लिखा है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम इस रिजल्ट से देंगे। गिवन एरिया और रिक्वायर्ड एरिया इज टेकन इंटीग्रेशन a to b, ये अपनी लिमिट है a से b तक के बीच में अपने को इंटीग्रेशन करना है और किसका करना है y दैट मींस कर्व से निकलने वाला y, ये y यहां से लेना है और x के रेस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेट y फ्रॉम a to b विद रेस्पेक्ट टू x, इससे अपना ये एरिया निकल आता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये y कहां से लिया हमने, कर्व से। कर्व की नेचर क्या है, कर्व कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस y को लिख सकते हैं। सपोज आपको कर्व पैराबोला दिया है, सर्किल दिया है या कोई स्ट्रेट लाइन या एनी मोर, कोई सा भी कर्व हो सकता है। उस कर्व के अकॉर्डिंग हम यहाँ सबस्क्रिप्ट यू दे सकते हैं। सपोज ये कर्व अपना पैराबोला है तो अपन इसको y लिख सकते हैं, ये सर्किल है तो यहाँ yc लिखा जा सकता है। एनीवे इस तरह के सिंबल यू नहीं ले, ओनली y अपनी यू ले लें तो भी चल जाएगा। ये अपना पहला पैटर्न होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू देखें। सपोज आपको गिवन है एक सर्किल, इस सर्किल का इक्वेशन आपको दे रखा है x² + y² = a²। नेचुरली इसका सर्किल का सेंटर क्या हुआ, 0 0। इक्वेशन ऑफ सर्किल 11th क्लास में पढ़ा अपन ने। 0 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड a इज द रेडियस। दैट मींस अपने पास इस लिमिट की बात करें, ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे a, 0 लिखे जा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पैटर्न को इसमें यूज लेते हैं और सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं, क्या करना होगा, स्ट्रिप यूज लेंगे, x वेरी फ्रॉम 0 to a करेंगे। पहले हम एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको 4 मल्टीपल करेंगे। एरिया ऑफ सर्किल इस तरह के 4 भागों से मिलकर बना है, ये चारों क्वाड्रेंट मिलकर एरिया बनाते हैं। एक जो क्वाड्रेंट है उसके सिमेट्रिक अपने पास तीनों क्वाड्रेंट है। इन 4 को अपन यूज लेके एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं। अभी अपना फर्स्ट पैटर्न कैसे यूज हुआ, एरिया ऑफ सर्किल
is given by 4 multiple 0 to a that means लिमिट। स्ट्रिप का दूसरा सिरा काम हो रहा है, किस कर्व पर मूव हो रहा है, उस कर्व से अपने को y निकालना है, y from circle dx। now y from circle given equation से y को कैलकुलेट करना है। y यहाँ से कितना निकल आता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आगे हम फाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे फॉर्मूले अपने को लाना है, लिमिट्स को कैसे पुट करना है वो अपने को पता है। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। ये अपना एक एग्जांपल हुआ जिसमें अपन फर्स्ट पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और लें, सपोज आपको पैराबोला गिवन है, ऑर्डिनरी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x इसका इक्वेशन दिया है। आपको एक स्ट्रेट लाइन और दे रखी है, अपने को इस बाउंडेड रीजन को निकालना है। क्या आंसर होगा, कैसे लिखेंगे, 0 to a लिखा मैंने, 0 दैट मींस यहाँ x is equal to a, ये स्ट्रिप बने। स्ट्रिप का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a तक है। सिरा कहाँ है, दूसरा कर्व y फ्रॉम पैराबोला दैट मींस y फ्रॉम पैराबोला dx। ये तो एक पोर्शन हुआ। ऐसा सिमेट्रिक पोर्शन दूसरा ये भी है, दैट मींस कंप्लीट एरिया क्या हुआ, twice time of implication 0 to a yp dx। now y is given by 2 root ax and dx। लिमिट लगा दी हमने 0 to a। इस इंप्लीकेशन को सॉल्व करने से अपने को ये बाउंड्री रीजन मिल जाता है। ये रहा फर्स्ट पैटर्न, बड़ा ही आसान है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझने की बात है। 1 by 1 हम चारों पैटर्न जब समझ लेंगे तो ये अपने लिए ऑर्डिनरी पैटर्न हो जाएगा, इसको हम इजीली यूज ले लेंगे। अब बात करते हैं अपन सेकंड पैटर्न की। सेकंडली कैसे ग्राफ बनते हैं, व्हाट इट okay now second type of question quadrilateral में अपने को गिवन होगा इस तरह से, दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उन दोनों कर्वों के बीच का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के थ्रू लिमिट्स डिस्कस करनी है। दोनों कर्वों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालते हुए हम ये लिमिट्स डिस्कस करेंगे। कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या मैटर है, अपन ने क्लास 11th में ऐसा पढ़ा था, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे कैलकुलेट किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया फॉर x एंड y, x और y के जो भी आंसर आए वो अपन ने कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट लिखी। अब यहाँ कर्व इस तरह से बनना है तो दो जगह भी इंटरसेक्ट हो सकता है। दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही तब तो एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे उनको फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों कर्व्स को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब x और y के लिए उसको सॉल्व करना है। जब x और y के डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अपन लिख सकते हैं। सपोज अपना केस ये है कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में x का कोऑर्डिनेट यहाँ a मिला है और यहाँ b मिला है और अपने को ये एरिया निकालना है। ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट लेनी होगी a to b। नाउ टेकिंग कर्व नंबर फर्स्ट एंड कर्व नंबर सेकंड, यहाँ आपको y फ्रॉम कर्व नंबर फर्स्ट माइनस y फ्रॉम कर्व नंबर सेकंड, इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज लेना है। क्या किया हमने, अपर कर्व जो भी है उसको हमने y c1 लिखा है और बॉटम कर्व जो भी है, नीचे वाला कर्व जो भी है उसको अपन ने कर्व नंबर सेकंड लिखा, जिससे यहाँ इस फॉर्मूले में y निकाला है। अब यहाँ एक सिंबल
वही पी सी एल इस तरह से यू लिए जाएंगे। अपने को पैटर्न समझना है, y फ्रॉम अपर कर्व माइनस y फ्रॉम लोअर कर्व। अपर एंड लोअर कर्व्स को यू लेके और लिमिट्स को यू लेके ये एरिया निकाला जाएगा। अभी सपोज पहला कर्व पैराबोला होता तो इसको अपन क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल y फ्रॉम पैराबोला, पैराबोला इज द अपर कर्व। एंड सपोज ये वाला सर्किल होता तो अपन क्या लिखते हैं, y फ्रॉम सर्किल। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना बाउंड्री डिवीजन आ जाता है। ये सेकंड पैटर्न दो कर्वों के बीच में। हाँ ध्यान देना, इसमें भी अपन स्ट्रिप डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रिप का एक सिरा अपर कर्व पर, दूसरा सिरा लोअर कर्व पर है। अपर लोअर कर्व को यू लेके आपने लिमिट डिस्कस कर ली, y निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। एक्चुअली ये पैटर्न भी पहले वाले तरीके से ही बनता है, स्लाइडली समझना। सपोज ये केस, ये x एक्सिस और y एक्सिस अपने पास और इस तरह का सिचुएशन यहाँ बनता है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड कर्व को भूल जाओ, पहला जो कर्व है जैसे इसको अपन इन लिमिट्स के बीच में पहले पैटर्न से कैलकुलेट करते हैं। अपर कर्व और इन दो लिमिट्स के बीच का एरिया कैसे निकाला था हमने, ये अपर कर्व, ये दोनों लिमिट्स, फर्स्ट पैटर्न कैसे निकाला था, a to b y dx। ये वाला पे रीजन आ गया अपना। अब सेकेंडरी आपको क्या करना है, इस पहले कर्व को भूलना है। सेकंड कर्व के लिए भी पहला केस जब यू लेते हैं, स्ट्रिप बनाई हमने, स्ट्रिप का एक सिरा x एक्सिस पर रोटेट होता है फ्रॉम a to b और दूसरा सिरा, ये वाला सिरा इस सेकंड कर्व पर मूव करता है। तो y फ्रॉम सेकंड कर्व, वही लिमिट a to b। अपन ने कर्व नंबर फर्स्ट को c1 लिखा, कर्व नंबर सेकंड को c2 लिखा। ये वाला जो एरिया है वो इस कर्व से नीचे वाला होगा। अपने को इस बाउंड्री रीजन को निकालना है, तो इसमें क्या रिजल्ट रहा, पहले वाला जो एरिया निकाला था हमने उसमें से ये बाद वाला एरिया लेस करना और इसी को अपन इंडिकेट करें तो ऐसा लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है, एक साथ इंटीग्रेशन यू ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y फ्रॉम कर्व नंबर फर्स्ट एंड y फ्रॉम कर्व नंबर सेकंड। व्हाट इट समझ में आया। इस तरह से अपन दूसरे पैटर्न को यूज लेंगे। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न क्या है, वो भी बड़े इजी है। एक बार हम चारों पैटर्न समझ लेते हैं जिससे अपने को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। कोई सा भी क्वेश्चन हम इन चार में से किस एक का ये एरिया है उसको देखना है। नो थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इस तरह से एंड फोर्थ इस तरह से एरिया बना। सपोज अभी हम बाउंड्री डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं ऐसा सपोज ये बाउंड्री डिवीजन में निकालना, ये बाउंड्री डिवीजन में इसमें अपन क्या करेंगे, इन दोनों कर्व जैसे कर्व नंबर फर्स्ट ये कर्व नंबर सेकंड ये, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, एरिया निकालना है, स्ट्रिप बनाएंगे। पहले केस में स्ट्रिप बनाई हमने, एक्स एक्सिस पर रोटेट हुआ, उसका रोटेशन हुआ। सेकंड सिरा आपका कर्व पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस की बात करें, सेकंड में आपके पास दोनों सिरे कर्व पर जो गिवन कर्व्स पे ऊपर थे, एक्सिस यूज नहीं आ रही थी, तो ऐसे में यहां एक पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा अपने लिए, क्रिटिकल पॉइंट में आप देखते हैं स्ट्रिप जो बनाई है उसका रोटेशन ए से, जैसे ये पॉइंट बी है तो ए से बी तक स्ट्रिप का दूसरा जो पहला सिरा है वो एक्स एक्सिस पर ए से बी तक रोटेट हो रहा है। लेकिन जैसे ये पॉइंट आता है और अपनी स्ट्रिप की हम बात करें, जो स्ट्रिप का मूवमेंट था उसका पहला जो सिरा था वो एक्स एक्सिस पर है फ्रॉम बी टू सी, लेकिन दूसरे सिरे की बात करते हैं। दूसरा सिरा यहाँ से यहाँ तक में कर्व नंबर फर्स्ट पर रोटेट होता है,
जबकि कर्व नंबर सेकंड यूज होने लगता है कब? जैसे ही x b से आगे जाता है, x की लिमिट b से जैसे आगे जाती है, स्ट्रिप का दूसरा सिरा काम हो रहा है कर्व नंबर सेकंड पर। तो इस तरह से दो कर्वों को यू लेके फिर ये एरिया बाउंड हुआ। तो ऐसे में रिक्वायर्ड एरिया इस तरह से हम लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी, y फ्रॉम कर्व नंबर फर्स्ट प्लस b टू c, y फ्रॉम कर्व नंबर सेकंड। सेकंड केस में माइनस था, यहाँ आपको प्लस करना है, लिमिट्स को चेंज करना है। वहां एक तरह की लिमिट थी दोनों तरह के कर्व्स के लिए a टू b, लेकिन यहाँ लिमिट्स की बात करें हम तो दो तरह की लिमिट्स यूज लेनी पड़ी है, फ्रॉम a टू b एंड फ्रॉम b टू c। ये वाला एक पैटर्न बनता है। और फोर्थ वाला पैटर्न एक्चुअली इसमें कोई नई चीज नहीं है, पहला वाला पैटर्न है। पहले वाले पैटर्न को यहाँ एक नेगेटिव एरिया के लिए भी यूज किया है। ये अपना कर्व है जिसको अपन y = f(x) बोल रहे हैं। ये फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया है। और यहाँ हम लिमिट की बात करें 0, यहाँ x = a है सपोज, यहाँ x = b है और यहाँ x = सपोज c है। तो अपना एक कंप्लीट बाउंडेड रीजन जो बना, रिक्वायर्ड एरिया क्या बना? ओके, तीन तरह के एरिया निकाल रहे हैं, फ्रॉम 0 टू a, y फ्रॉम कर्व। एक ही कर्व है जो ऊपर और नीचे जाता है। ऐसे ग्राफ बनते हैं sin x cos x में, sin x का ग्राफ cos x का ग्राफ। इसमें कुछ पार्ट ऊपर होता है और कुछ पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। y की नेगेटिव डायरेक्शन में जो पार्ट है उसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, ओके, मैंने यहाँ लिमिट 0 टू a लिखा है, 0 टू a। अब a टू b में आपको ये एरिया मिलेगा जहां y फ्रॉम कर्व लेंगे हम, लेकिन ये वाला पोर्शन अपने को नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन में। हम जानते हैं एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ जो नेगेटिव एरिया आ रहा है इसको अपने को पॉजिटिव यूज लेना है। तो इस इंटीग्रेशन के साथ आपको मोड यूज ले लेना है। लेकिन वही थर्ड वाला पैटर्न, थर्ड वाला एरिया फ्रॉम b टू c, y फ्रॉम गिवन कर्व। इस तरह से अपने को रिजल्ट मिला। क्या चेंज है इसमें? पहले पैटर्न और फोर्थ पैटर्न में केवल एक चेंज है कि फोर्थ पैटर्न में हम एक नेगेटिव चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव एरिया को अपने को नेगेटिव वे में यूज नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में यूज लेना है। इसके लिए अपन मोर यूज ले लेंगे जिससे अपने आंसर निकल आएंगे। ये चारों तरीके अपने को देखने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, इन चार में से किसी एक तरीके का होगा, एक पैटर्न का होगा। अपने को बस पहचान करनी है कि कौन सा तरीका है। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसा देख सकते हैं। एक एग्जांपल हमने सर्किल का देखा था, एक पैराबोला देखा हमने, और भी कुछ क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जितने भी ग्राफ और कर्व्स हम बना रहे हैं, रफली हमें स्केच करना आना चाहिए। सर्किल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या मॉडुलस वाला कोई ग्राफ है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ ग्राफ है, साइन एक्स, कोस एक्स वगैरह, इनको हमें प्लॉट करना आना चाहिए रफली। इनको हम जब प्लॉट कर लेंगे और लिमिट्स निकाल लेंगे, लिमिट्स निकालने का एक तरीका, दोनों कर्व्स को सॉल्व करके लिमिट निकाली जाती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू लिमिट निकाली जाती है। ये अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्वेश्चन का। पूरा जो क्वेश्चन होगा उसको अपने को सबसे पहला काम स्केच करना, ग्राफ को रफली स्केच करना और लिमिट डिस्कस करना। जब ये दोनों चीज़ें आ जाती है तो उसके बाद हम पैटर्न को पिक करेंगे। कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है, पैटर्न को पिक करके हम रिक्वायर्ड एरिया को इजीली कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझ आया होगा। क्वेश्चनों को और देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।